जैसे जैसे चुनाव की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लोकसभा चुनाव में हार जीत के लिए आंतरिक गठजोड़ की तस्वीरें दिखने लगी हैं। एक तस्वीर जमशेदपुर में विधायक सरयू राय के घर पर देखने को मिली, जहां अचानक बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ उनकी पत्नी, जो वर्तमान में धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस और जेएमएम की साझी प्रत्याशी हैं, वो वहां पहुंची और उनको लेकर के बातचीत की। वहीं विधायक सरयू राय का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और बोली, सरयू राय के बिना धनबाद का सफर मुश्किल है, इसीलिए आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। पहला चुनाव नहीं है जब मैं और मेरे हस्बैंड, मैं उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे हस्बैंड का भी जब एमएलए का चुनाव था तो सबसे पहले उन्होंने सरयू राय जी से ही आशीर्वाद लिया था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर लूँ। और क्योंकि ढुल्लू महतो जी के खिलाफ़ में बोलने का उन्होंने काम किया है और उन्हें पता है कि ढुल्लू महतो जी का कितना आतंक फैला हुआ है पूरे बागमारा में। उनको भी वही डर है जो मुझे डर है कि इस तरह का अगर प्रत्याशी संसद में जाता है तो वो बहुत बड़ी भूल होगी हमारे झारखंड के लिए, हमारे धनबाद के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को कैसे भी करके रोका जाए। इसका वो क्योंकि गार्जियन है तो उनसे गाइड लेने आए थे, उनसे समझने आए थे कि हम लोगों को कैसे काम करना है, क्या करना है। क्या आशीर्वाद मिला, क्या कुछ टिप्स मिला? बहुत टिप्स दिए हैं, आप धीरे धीरे देखते जाएंगे। बहुत टिप्स दिए हैं और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमें आशीर्वाद देने का काम किया। दोनों रहेंगे। अब वो तो आपको पता चल जाएगा बाद में। सरयू राय जी साथ में धनबाद में आपके साथ चुनाव प्रचार करेंगे, कुछ आश्वासन दिए? अभी अब धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, आपको देख लीजिएगा, आप लोगों को तो पता चल जाएगा। ढुल्लू महतो को रोकना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग दोनों मिलके बस ढुल्लू महतो जी को रोकना चाहते हैं और कैसे भी हो, उनको कोई एमपी का लालच नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इंसान मंत्री का पद छोड़ दिया था वो इंसान अभी एमपी के लिए क्यों लड़ेगा, क्यों वो लड़ने जाएंगे। उन्होंने सिर्फ ठाना है कि ढुल्लू महतो जी जिस तरह से पूरे आतंक फैलाए हैं उस आतंक को ख़त्म करना है, इसलिए वो प्रत्याशी बनने का वो कर रहे थे। लेकिन अब बाकी वो आपको बताएंगे आगे। क्या माहौल लग रहा है धनबाद में? माहौल तो देखिए अभी तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि प्रत्याशी है सिर्फ ढुल्लू महतो जी, सिर्फ प्रत्याशी होके उन्होंने हमारे गार्जियन सरयू राय जी को जब धमकी देने का काम किया है तो जीतने के बाद सरयू राय जी जैसे आदरणीय उनको धमकी देने का काम किया है, तो जीतने के बाद आप समझ सकते हैं कि आम इंसान के साथ वो क्या करने वाले हैं। तो ये पूरी धनबाद को पता चल गया है और पूरी धनबाद लोकसभा अब कुछ दिन में उनके खिलाफ होने वाली है। आप अपना जीत से कितना सुनिश्चित हैं? बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित हो, पूरी तरह से। आपने कहा कि ढुल्लू महतो को रोकना है, तो क्या उसको मजबूत मान रहे हो? नहीं, मजबूत नहीं मान रहे हैं, आप मजबूत कर रहे थे। आप बोले ना कि आपके खिलाफ में ढुल्लू महतो जी, आपने पूछा जो, तो वही मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं तो उनके खिलाफ ही खड़ी हूँ ना। तो मजबूत हो चाहे जो हो, मैं तो उनको क्रिमिनल मान रही हूँ। अभी भी आपने देखा, आज भी शायद आया है कुछ 50 एकड़ ज़मीन किसानों का जो उन्होंने हथियाने की कोशिश की है। आज है हमारे हेमंत सोरेन जी एक छोटे से ज़मीन या क्या है उसके लिए उनको जेल में डाला, जो कि सीएम पद पे मैंने सुना नहीं है कभी कि किसी सिटिंग सीएम को इस तरह से प्रताड़ित करके और उन्हें जेल में डालना, वो भी इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि वो हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, वो चेहरा है, इसलिए उनको जेल में डालने का काम किया गया है। लेकिन आज बताइए, ढुल्लू महतो जी जो 50 एकड़ ज़मीन किसानों का लेकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी से कैंडिडेट है। अभी भी मैं तो वहाँ कोई लोकसभा में जाने के लालच से मैं धनबाद नहीं गया था। हम लोगों के बड़ी अभिन्न साथी हैं कृष्णा अग्रवाल, जो वहाँ मारवाड़ी जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने केवल इतना ही लिख दिया बाबूलाल मरांडी को कि उम्मीदवार चयन करने में गलती हुई है, सुधारना चाहिए इसको। 4 घंटा भी लिखे नहीं हुआ कि वो बरस पड़े और फ़ोन करके उनको धमकी दिया। ऑडियो वायरल हुआ तो मुझे लगा कि धनबाद जाके कृष्णा अग्रवाल भयभीत न हो, ये प्रयास करना चाहिए। मैं वहाँ गया तो अगले दिन वहाँ के नामी अपराधी हैं प्रिंस खान, जो दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने उसी भाषा में मुझे भी धमकी दी, कृष्णा को भी थी, जिस भाषा में भाजपा के प्रत्याशी ने दिया था। तब मुझे लगा कि ये तो धमकी देता है तो चुनौती स्वीकार करना चाहिए। मैंने चुनौती स्वीकार किया, सभी दल के नेताओं से मैंने बात किया
कोई मजबूत उम्मीदवार दीजिए और हम लोग परास्त करें। अगर कोई आपके यहाँ उम्मीदवार नहीं मिलता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आप मेरा समर्थन कर दीजिए। तो अब वहाँ की जनता विचार करेगी। अनुपमा आई हैं, हम लोगों की बहू हैं, एक बार घूमें, देखें स्थिति क्या है, फिर तब बातचीत करके हम भी अपने जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग, उनसे बात करके ही कोई निर्णय लेंगे। अपने व्यक्तिगत निर्णय लेना राजनीतिक रूप से सही नहीं है। एक परिवार के नाते इन पर स्नेह बरसाना, प्रेम बरसाना यह अलग विषय है, मगर राजनीति के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में अपने मन से हम कुछ कर दें, ये उस जमात के लिए ठीक नहीं होगा जो जमात हमारे साथ है। अगर आप नहीं के सामने हूँ और कांग्रेस की प्रत्याशी अलग हैं। हम लोग एक घनिष्ठतम मित्रों में से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे हैं, उनकी बहू हैं, तो मैंने तो यही माना कि एक बहू हमारे घर में आई है। राजनीति की बातें नहीं के बराबर हुई। राजनीति की बात इतनी हुई कि मैंने कहा कि मैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी जो करीब 20 दिन से उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक समूह बना है, एक जमात खड़ा हुई है, तो मैं उनसे सलाह लिए बिना कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। ऐसे कोई बहू बेटी है तो घर में तो अपार स्नेह प्यार लोग देते हैं, तो वह प्यार और स्नेह तो मेरा पहले भी था, हमेशा ही था। अनूप भी खड़ा हुए थे विधानसभा में पहली बार, तो मैंने उनका समर्थन किया था, कहा था। तो बातें इतनी हुई। एक बार मैं बात करूंगा लोगों से, इनको भी मैंने यही कहा कि भाई अभी तो आप एक दिन भी नहीं घूमे हैं, पूरा क्षेत्र में सभी जगह घूम लीजिए, आप आकलन कर लीजिए कि क्या निर्णय होना चाहिए। तो उस आकलन के हिसाब से आपका भी निर्णय हो, मेरा भी निर्णय हो, और उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह के व्यक्ति को भाजपा ने चुनाव में खड़ा कर दिया है, नए नए रोज किस्से आ रहे हैं, वह व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति का द्योतक है। मेरे हिसाब से धनबाद का चुनाव दो पार्टी के बीच में नहीं है, दो व्यक्ति के बीच में भी नहीं है, दो प्रवृत्तियों के बीच में है। एक प्रवृत्ति को पराजित होना चाहिए, हम सभी का प्रयास रहेगा। हम पराजित करें, आप पराजित करें, जो करें, हम लोग अपना अपना आकलन कर लें, और करने के बाद फिर आम जनता के बीच में एक हम लोग संदेश देंगे। मैंने इतना ही कहा है धनबाद की जनता को कि आप अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। हम फलाना पार्टी से के खूंटे से बंधे हुए हैं लंबे समय से, ये समय नहीं है विचार करने का। आप अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। और सबको हम सभी के आदर्श है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पॉलिटिकल डायरी नाम की उनकी किताब है। उस किताब में दीनदयाल जी ने बड़ी साफ शब्दों में लिखा है कि यदि चुनाव के समय उम्मीदवार चुनने में पार्टी से कोई गलती हो जाती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जनता का ये दायित्व है कि उस गलती को सुधार दें। इसलिए जो लोग हैं, बढ़े हैं कांग्रेस के खूंटे से या भाजपा के खूंटे से, वो भी दीनदयाल जी की उक्ति के अनुसार अपना आचरण करें। और कोई गलती हुई है पार्टी से उम्मीदवार तय करने में तो उस गलती को सुधारना भाजपा के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है, और यही दीनदयाल जी के प्रति अप्रतिम श्रद्धांजलि भी होगी। शिष्टाचार है, अगर ऐसा संबंध उस परिवार से है तो ये लोग कोई पार्टी के नाते मेरा समर्थन प्राप्त हो जाए इसके लिए नहीं आए थे। सामान्य शिष्टाचार है कि घर के बड़े बुजुर्ग से जाकर हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। तो मैंने कहा कि स्नेह प्रेम अपार है आपके प्रति, तो भी मैं कहूँ वो हमारे यहाँ अपने लिए मांगने समर्थन आए थे, ये भी उचित नहीं।